अब आपके बारे में बात करते हैं। मोदी जी ने जब भी आपको कोई जिम्मेदारी दी, आपने बहुत अच्छे से निभाई। 2014 के चुनाव में आपने बहुत कमाल का आपका खुद का प्रदर्शन था, जिसकी वजह से आपकी पार्टी को फ़ायदा मिला। आपने यूपी में इतनी सीटें दिलवाई। फिर आप बीजेपी के अध्यक्ष बने, बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर आप ले गए, और फिर आप होम मिनिस्टर बने इस देश के। ये 4 साल जो आपके गृह मंत्री के तौर पर रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि आप हाउ विल यू रेट योर सेल्फ एज दी होम मिनिस्टर? देखिए, रेटिंग तो जनता ही करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा साहस कर लो तो आप लोग करते हो। बाकी अधिकार तो जनता का है, चुनाव में जनता बताती रहती है। परंतु मुझे बहुत संतोष है। मैं जब देश का गृह मंत्री बना, तब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने, तब से लेकर आज तक 9 साल में कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद, ये 3 ऐसे हॉटस्पॉट थे जो बनकर देश की आंतरिक सुरक्षा को परेशान कर रहे थे लगभग 4 दशक से, जिसका कोई समाधान नहीं दिखता था। और इन 9 साल में मोदी जी की नीतियों के कारण पीछे मुड़ कर देखते हैं तो आज कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एक साल में 1,80,00,000 यात्री कश्मीर को विजिट किए हैं। ये आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। हर प्रकार की हिंसा के अंदर 70% कमी हुई है। आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट जो लोकल युवाओं से करते थे, वो लगभग बंद हो गई है। पथराव की घटना आज तक जैसा चैनल हमेशा जो बताता रहता था, आज बता नहीं सकता है। जुलूस भी वहां निकलते नहीं है। एक प्रकार से आप ऐसा कश्मीर की जनता फील कर रही है कि कश्मीर के अंदर अब सच अर्थ में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति अच्छी है, आंतरिक सुरक्षा की परिस्थिति अच्छी है। इसी प्रकार से वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में मैं आज आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि इन 9 साल के प्रयासों के परिणाम स्वरूप झारखंड और बिहार पूर्णतया वामपंथी उग्रवाद से आज मुक्त हो गए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी लगभग मुक्त हो गए। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में वामपंथी उग्रवाद बचा है। मुझे भरोसा है कि इसमें भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी सफलता मिलेगी। वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में भी लगभग 65% से ज़्यादा हर क्षेत्र में, हर प्रकार के आंकड़ों में कमी आई है। और इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के अंदर 8 राज्यों में ढेर सारे युवाओं ने सरेंडर किया है, हथियार डाले हैं, मेन स्ट्रीम में आए हैं। हमने कई सारे समझौते किए हैं। नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों के बीच में सीमा के समझौते जब से राज्य बना तब से नहीं होते थे, आज हो रहे हैं। वहाँ पर डेवलपमेंट पहुँच चुका है, विकास पहुँच चुका है, और बाढ़ का नियंत्रण भी हो चुका है, रोड भी बने हैं, और नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानी को रेल और हवाई मार्ग से जोड़ने का काम भी 24 के पहले पूरा हो जाएगा। तो एक प्रकार से तीनों हॉटस्पॉट पर आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से मोदी जी के शासन के 9 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और ढेर सारी ऐसी चीजें थी, धारा 370, राम जन्मभूमि का मसला, ढेर सारी ऐसी चीज, ट्रिपल तलाक, कोई मानता ही नहीं था कि इसका कोई समाधान संभव है। निजी तौर पर आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि इनमें से क्या करके मिली? मुझे तो हर चीज की संतुष्टि है भाई। ये तीनों क्षेत्र में जो आज एक प्रकार से नॉर्मल प्रकार से लोग जी रहे हैं, इसका मुझे कम से कम बहुत बड़ा संतोष है, और देश की जनता को भी बहुत आनंद भी है और संतोष भी। देखिए, आपकी इतनी सारी उपलब्धि हैं, अब ये भी एक उपलब्धि हो गई कि अब आज तक पर भी पॉजिटिव कवरेज चलती, ये भी उपलब्धि है आपकी। भैया, ये तो मैं बोल रहा हूं, तो दिखाओगे ना, लाइव है, कैसे रोकोगे? आज तक का कवरेज तो तब हो जब ये तीनों इश्यू पर कोई आप एक स्टोरी 45 मिनट की कर लिए होते मेरे बोलने के पहले। चलो अब कर लेना। आपने जम्मू कश्मीर की बात की और आपने कहा कि इतने वहाँ पर पर्यटक गए। उन पर्यटकों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी थे, और हमने उनकी तस्वीरें देखी, वो बर्फ़ में खेल रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं। तो लेकिन उन्हें तब भी कश्मीर में कुछ अच्छा नज़र नहीं आया। वो तब भी यही कहते रहे कि कश्मीर में बहुत समस्याएं हैं। तो
आपको लगता है उन्हें आपको धन्यवाद देना चाहिए था, या क्योंकि आपकी वजह से वो इतना अच्छा, दे हैड अ गुड टाइम देयर? नहीं नहीं, धन्यवाद की मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उसी लाल चौक में मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी राष्ट्रध्वज फहराने के लिए गए थे। सेना से घिर कर जाना पड़ा था और हेलीकॉप्टर से पहुंचाना पड़ा था, क्योंकि वहां संभव ही नहीं था। राहुल गांधी कोई भी सिक्योरिटी के बगैर गए। उन्होंने खुद कहा है कि देखिए मैंने लाल चौक में झंडा फहरा दिया। उनको ये मालूम नहीं है आपके समय में नहीं फहरा सकते थे, आज फहरा सकते हो, ये मोदी जी के कारण हुआ है।